दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात हर पल बदलते जा रहे हैं। ईरान ने 2 जहाज़ पकड़ लिए, अमेरिका के साथ तनाव बढ़ रहा है और तेल की कीमतों में आग लग चुकी है। क्या दुनिया एक बड़े युद्ध और आर्थिक संकट की तरफ जा रही है? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान, सच के साथ बेबाक अंदाज। तो चलिए बात करते हैं आज की मिडिल ईस्ट की 5 बड़ी खबरों की, जिन्होंने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। सबसे पहली खबर, ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मूज में 2 जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया है। उधर अमेरिका ने भी ईरान के एक जहाज़ को अपने कब्जे में ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा मुद्दा कहाँ है। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की मियाद खत्म हो रही थी। वहीं पाकिस्तान में दूसरे दौर की बातचीत होने की चर्चा थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने की घोषणा की। इसी बीच आरजीसी ने ये कहा कि उन्होंने 2 कार्गो शिप्स को जब्त कर लिया है। ये शिप स्टेट ऑफ हार्मूज से बिना ईरान की परमिशन के गुजरने की कोशिश कर रहे थे। गल्फ में हालात बहुत टेंस है। खबर आ रही है कि ईरान ने कम से कम 3 कार्गो शिप्स पर फायरिंग करी, जो दिखाता है कि ईरान स्टेट ऑफ हार्मूज में अपना कंट्रोल और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल, कच्चा तेल यहीं से होकर गुजरता है। अगर ये तनाव बढ़ता है तो तेल की सप्लाई रुक जाएगी और पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। आइए चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की तरफ। अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की बात तो हो रही है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि दोनों देशों के बीच अभी भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। सीज फायर की मियाद बढ़ाने से पहले ट्रंप कह रहे थे। इस सीज फायर की घोषणा से कुछ घंटे पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के ऊपर बमबारी करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ईरान के पुलों और पावर पॉइंट्स को तबाह करने की अपनी चेतावनी को दोबारा दोहराया था। मुझे लगता है कि वो एक ऐसी डील चाहते हैं जो ऑयल की प्राइस की जो हाइप हो रही है, जो प्राइस बढ़ता जा रहा है, उसे रोकने में मददगार हो। स्टेट ऑफ हार्मूज पर इन कदमों के बाद आवाजाही एकदम रुक गई है। ट्रंप स्टेट ऑफ हार्मूज को एकदम खुला हुआ देखना चाहता है। उसका कहना है कि ईरान के ऊपर डाले गए आर्थिक दबाव को उसका कम करने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप को लगता है कि अमेरिकन नेवी की ओर से ईरानी बंदरगाहों पर आने जाने वाले जहाज़ों को रोकने से ईरान के ऊपर दबाव पड़ेगा। ईरान का मानना है कि ऐसा करना युद्ध की ही कार्रवाई है और ये सीज फायर डील का भी उल्लंघन है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को रोके और ईरान चाहता है कि उसके ऊपर लगे हुए सारे प्रतिबंध अमेरिका खत्म कर दे, हटा दे। यानी दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। आइए चलते हैं अब अपनी तीसरी खबर की ओर। दोनों देशों की बातचीत शुरू होने से पहले ही रुक गई है और ये सबसे खतरनाक हालात होते हैं जब 2 देशों के बीच में शांति वार्ता रुक जाए तो, क्योंकि जब बातचीत बंद होती है तो टकराव का खतरा बढ़ जाता है। एक छोटी सी चिंगारी, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। ईरान को ये भी शक है कि अमेरिका फिर से बड़े हमले करने का प्लान बना सकता है। अगर अमेरिकी नेवी अपना ब्लॉकेट हटा देती है तो ईरान फिर से बातचीत की मेज पर आने के लिए तैयार होगा। लेकिन सबसे अहम मुद्दा ईरान का परमाणु प्रोग्राम है, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच अभी भी काफी दूरी है। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी, छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी जंग में बदल सकती है। आइए चलते हैं अपनी चौथी बड़ी खबर की तरफ और ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं। ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब क्या है? आपका पेट्रोल महंगा, आपका डीजल महंगा, आपका सीएनजी महंगा, एलपीजी महंगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम महंगा और इसका असर आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ने वाला है। यानी कि इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है। आइए अब हम चलते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। कुछ देशों ने हालात को सामान्य दिखाने की कोशिश की है। वो दिखाना चाहते हैं कि हालात नॉर्मल होने लगे हैं। वहीं जहां यूएई ने इजराइल के लिए फिर से अपनी फ्लाइटें शुरू करी हैं और कुछ देशों ने अपना एयर स्पेस भी खोल दिया है फ्लाइट्स के लिए, लेकिन जमीन पर तनाव अभी भी बना हुआ है। इन सब खबरों के बाद एक सबसे बड़ा सवाल हमारे जहन में आता है, क्या ये हालात एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर आखिरी वक्त में शांति की कोई उम्मीद? हमारे हिंदुस्तान पर इसका असर साफ दिखाई देगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या दुनिया एक बड़े युद्ध के करीब है? कमेंट में जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सलामत रहें।